हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का आज की क्लास में। ठीक है, और आपसे बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 2 यानी बहुपद की। ठीक है, यानी एनसीईआरटी का जो हमारा मैथ है उसका जो दूसरा चैप्टर है बहुपद उसकी। ठीक है, और हमने पहला वाला जो चैप्टर था हमारा वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे अध्याय 2 की। ठीक है, जिसका नाम है हमारा बहुपद। तो इसकी एक्सरसाइज हमारी पहली है 2.1 और 2.1 में हमारा केवल एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या क्या रखा उन्होंने कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए, ठीक है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम बात करेंगे सबसे पहले इसमें बहुपद। तो बहुपद क्या होता है ये समझेंगे। तो बहुपद का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक पद, ठीक है, दो या दो से अधिक पद एक जगह होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं सिंपली भाषा में। तो ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 2x है हमारा, तो ये क्या है, एक पद ये है। ठीक है, क्योंकि एक पद है ये, यहाँ पे x है या x स्क्वायर है, यहाँ पे भी कितना है, ये एक ही पद है। ठीक है, अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो यहाँ पे हमारे कितने पद हो गए, 2। क्यों, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं। सही है, अगर मैं कहूँ 5x स्क्वायर माइनस 3 तो कितने पद हैं ये, अब भी 2 पद हैं। ठीक है, और इन 2 पदों को ही हम क्या कहते हैं, बहुपद। ठीक है, या 3 पद हों, देखिए जैसे कि 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 तो ये इसमें अंदर कितने पद हो गए, 3 पद हो गए। ठीक है, क्योंकि एक पद, 2 पद, 3 पद, क्योंकि ये 2 जगह ऐड किया हुआ है ना, तो ये 3 पद हो गए। तो इन 2 या 2 से अधिक पदों को हम क्या कहते हैं, बहुपद बोलते हैं। सही है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन ग्राफों की। ठीक है, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये हो गए हमारे बहुपद। अब बात करते हैं ग्राफ की। हम अच्छी तरीके जानते हैं ये एक्स बाई एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है और ये एक्स एक्स होता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है बिंदु 0,0। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा बिंदु आ गया 0,0। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बात की गई है शून्यांकों की। ठीक है, शून्यांकों की किसके, पी एक्स यानी एक्स के पदों में बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं पहले वाले चित्र में कि एक रेड लाइन दे रखी है। ठीक है, ये लाइन एक्स अक्ष पर जाती, ठीक है, एक्स अक्ष पर जाती तो शून्यांकों की संख्या उतनी होती जितनी बार उसको काटती। ठीक, अगर इस टाइम क्या है, ये बाई अक्ष से जा रही है, केवल बाई अक्ष को काट रही है, तो यहाँ पे कोई भी शून्यांक नहीं होगा एक्स के पदों में। इतनी बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितनी होगी भाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 0 होगी। ठीक है, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। और यहाँ हम बात करेंगे तो शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, देखिए इस तरीके से जा रहे हैं, कहाँ पर काटती है, यहाँ बिंदु पर काटती है। ठीक है, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो जाती है। ऐसे ही इस चित्र में देखेंगे एक स्थान पे यहाँ काट रहा, एक ये काटा, एक ये काटा इस लाइन ने। ठीक है, बाई नहीं जोड़ेंगे, केवल एक्स वाले ही जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी जगह हो गई, 3 जगह काटा, तो 3 शून्यांकों की संख्या हो जाती है। ठीक, अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। इसमें क्या है हमारा, कितनी जगह काटा, 1 2 स्थानों पर काटा, तो इसके शून्यांकों की संख्या 2 हो जाती है। ठीक, अब देखते हैं इसकी, तो बताइए कितने हैं, 1 2 ऐसे गई ये, तो 1 2 3 4 जगह काटा, तो यहाँ शून्य की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। सही है, यहाँ हमारी 1 2 3 जगह काटती है, इसलिए शून्यांकों की संख्या 3 हो जाती है। ठीक है, तो ये सिंपली सवाल था। और हम बात करेंगे कौन से की, एक्सरसाइज 2.2 की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 2.2। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इसमें कुल 6 क्वेश्चंस हैं। सही है, पहले क्वेश्चन के 6 भाग हैं। ठीक है, और इसके कुछ फॉर्मूले हैं, मैं पहले बता देता हूँ। ये हमारी द्विघात, ठीक है, बहुपद, यानी कि
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, यहाँ पर ए नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी ए के बराबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ए बी और सी ये कैसी संख्या होनी चाहिए? वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक, द्विघात समीकरण के शून्यांक अधिकतर 2 हो सकते हैं और त्रिघात समीकरण के शून्यांक केवल 3 हो सकते हैं। ठीक है, अधिक से अधिक। तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा 2 शून्यांक होंगे। अगर इनका योग की बात करें तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होगा? माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ इनका योग होगा a प्लस बी बराबर माइनस का बी अपॉन ए, यानी b क्या होता है? x का गुणांक। ठीक है, ये हमारा क्या है? x है, इसका गुणांक होता है हमारा b। ठीक है, और अपॉन में लिखा होता है a, यानी x स्क्वायर का गुणांक, लेकिन यहाँ पे हम इसको हमेशा माइनस में लेते हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। दूसरा, अगर हम बात करें शून्यांकों का गुणा, तो यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। सी का मतलब अचर पद, जो ये लास्ट में रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ हमारा होता है ए, जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ठीक है, क्या है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यानी सही है और ये गलत है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ये आ जाता है। पहला क्वेश्चन से हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का कितना? 8। ठीक है, अब हम इसकी करेंगे सबसे पहले फैक्टर। फैक्टर कैसे करते हैं? देखिए, ये जो हमारा 8 रखा हुआ है, इस 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं, इस 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि घटाने पर माइनस का 2 बच जाए। ठीक है, माइनस का 2 बच जाए। पुनः सुनाएंगे। इस नंबर के, इस लास्ट वाले यानी सी पद के, अचर पद के हमें करने होते हैं फैक्टर। ठीक है, ऐसे टुकड़े, ऐसे फैक्टर करने होते हैं कि घटाने पर माइनस का 2 बच जाए। क्लियर? अगर यहाँ प्लस का होता तो जोड़ने पर माइनस का 2 बचे। ठीक, तो यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 फिर। ठीक है, 2 दूनी 4, ये देखिए यहाँ पे हो गए। ठीक है, अगर हम माइनस का 4 प्लस का 2 करते हैं तो कितना जाता है हमारा? 2 बच जाता है। काय का? माइनस का। ठीक है, माइनस का 4 में से अगर 2 घटाते हैं प्लस के तो माइनस का 2 बच जाता है। अगर 4 गुणा 2 करते हैं, दोनों की गुणा करते हैं तो 8 बन जाता है। ये कंडीशन हो जानी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे हम करते हैं फैक्टर। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, यानी एक बार मैं ऐसे लिख देता हूँ कि 4 कितना? 4 प्लस 2x माइनस का 8। क्लियर? यानी हमने इसको तोड़ दिया। ठीक है, जब इसके अंदर एंट्री करेंगे यहाँ पाएगा हमारा माइनस। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस इस अंदर करते हैं तो 4x बन जाता है, और माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस, और ये x अंदर जाएगा तो x, और यहाँ पे माइनस का 8। बात क्लियर हो गई? नहीं हुई दोबारा समझाते हैं। ठीक है, चलो मैं दोबारा सारे को कराता हूँ। क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस फैक्टर करे हमने माइनस का 4 और ये हमारा प्लस का 2, घटाते हैं तो माइनस का 2 बचता है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 4 माइनस 2 गुणा एक्स माइनस का 8। क्लियर होगी बात यहाँ तक? यानी इस 2 को हमने इस तरीके से लिख लिया। 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, लेकिन माइनस हमने बाहर लगा रखा है। सही है, तो एक्स स्क्वायर माइनस, इस माइनस की अंदर एंट्री होगी और इस एक्स की भी अंदर एंट्री होगी। तो यहाँ पे माइनस तो ऐसे ही अंदर आएगा, 4 इस एक्स के साथ भी आएगा। ठीक है, माइनस माइनस के हो जाएंगे प्लस। ठीक है, इसके साथ भी जाएगा तो 2x माइनस का 8। क्लियर? अब यहाँ से और यहाँ से 2 जोड़े बना लेते हैं। उन जोड़ों में से आप कॉमन चीज़ ढूंढते हैं, कॉमन
ठीक है, उभयनिष्ठ चीज़ ढूंढते हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में समान होती है, एक जैसी होती है। ठीक है, तो करिए कॉमन। देखिए यहाँ पे क्या चीज़ दिखाई दे रहा है हमें, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक एक्स, तो एक एक्स बाहर ले लेते हैं और यहाँ बचता है एक एक्स केवल। ठीक, माइनस यहाँ पे बचा हमारा 4, क्योंकि हमारा क्या एक्स तो बाहर हो गया। ठीक, अब यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं बताओ, यहाँ से केवल 2 कॉमन हो सकता है, और जब यहाँ 2 कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा हमारा x और माइनस का 2 दूनी 4। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे हमें जो एक जैसा दिखता है कौन सा, ब्रैकेट के अंदर, उसको पहले लिख लो x माइनस का 4 और एक लिख लेते हैं हम x प्लस का 2। ठीक है, एक ये वाला x और प्लस का 2 ये। सही है, अब यहाँ पे कंडीशन है हमारी द्विघात समीकरण की। ठीक है, तो यहाँ अगर पूरे पूरे फैक्टर जाते हैं तो इक्वल किसके होंगे, पर 0 के होंगे। तो यहाँ x माइनस 4 बराबर 0 और एक बार x प्लस 2 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो x बराबर कितना आता है, प्लस का 4 आ जाता है। ठीक है, क्योंकि माइनस का जब बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाता है। ऐसे ही x बराबर कितना, माइनस का 2 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे 2 आंसर आ जाते हैं। क्लियर है तक? अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें करना है इसकी जांच। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि इसकी सत्यता की जांच बताइए करके कि ये सही है या गलत है। तो ठीक है, करते हैं। सबसे पहले इनका योग निकालते हैं। ठीक है, किसका योग, किसका योग निकालते हैं, शून्यांकों का। ठीक है, योग कैसे निकालेंगे, देखिए भैया 4। ठीक है, माइनस कितने घटा दिए, 2। ठीक है, तो कितने बच गए हमारे, 2। ठीक है, 2 ही तो बचा हमारा ये वाला। अच्छा, दूसरी कंडीशन में क्या होता है हमें, यानी कि प्लस का 2 बच रहा। अब हमें करना होगा पहली वाली कंडीशन, यानी ये वाली कंडीशन। तो यहाँ पे हमारा b माइनस का और यहाँ c, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन c, सॉरी c यानी a। ठीक है, तो यहाँ पे b का मान कितना है, b का मान कितना है हमारा 2 है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा a का मान कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना है 1 होगा, तो यहाँ पर रख दिया हमने 1।